नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलती आपके ग्रहों की दशा, महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा जाएगा या बुरा, और साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स, आसान से उपाय, और साथ ही में पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल, और साथ ही निकालने की कोशिश करेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने के लिए और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही साथ जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो खत्म करेगा आपके घर का कलह कलेश का वातावरण। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप स्वयं जो भी करेंगे निश्चित रूप से वो लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आपके भाग्य के सभी जो द्वार हैं वो खुले हुए हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज कोई तनाव की स्थिति यदि बन रही है तो उसको टालने का प्रयास करें। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातः गोमूत्र का छिड़काव करें और कपूर आरती करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो मान सम्मान है वो बरकरार रहेगा, पर कुछ आर्थिक संकोच आज पैदा हो सकता है। ध्यान रखिए, आज किसी भी अनचाही बात पर आपको गुस्सा नहीं करना है, घबराना नहीं है, धैर्य बनाकर रखना है, खुद को संभाल कर रखना है, तो आज का दिन बहुत अच्छा फल देगा। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में एक पानी वाला नारियल अवश्य चढ़ाएं। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुबह ही कुछ अच्छा समय आपके हाथ में रहेगा, और बेहतर यही होगा कि आज आप अपने सभी जो जरूरी काम हैं वो दोपहर तक सभी काम निपटाने की कोशिश करें। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन जो है पूरे मन से वो प्रसन्न नहीं रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य दें और उसकी परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करें तो निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दोस्तों, आपको अपनाने हैं बस ये छोटे छोटे से टिप्स और आपका दिन खुशियों भरा बन जाएगा। आगे की राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिन्नी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, 24/4/80 इनकी जन्म तारीख है। बिन्नी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका जन्म समय जानना चाहेंगे। जन्म समय मेरा पूना का है। समय बता दीजिए बिन्नी जी। हाँ, पूना का है। रात को 12:30 का, 12:30 का जन्म है मेरा रात को जी। 24 की रात है। समय 12:30 रात को। 24 की रात है जी, 24/4/1980 डेट ऑफ बर्थ है। मैडम, 24 की रात है क्या? हाँ, 24 की रात 12:30। ठीक, पूछिए। पंडित जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी प्रॉब्लम चल रही है 1 साल से कि मैं। हाँ जी, बोलिए। पंडित जी, मैं जानना चाह रही हूँ कि 1 साल से मेरी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या ग्रह चक्कर खराब चल रहे हैं कि मैं मतलब जो काम जॉब कर रही हूँ प्राइवेट, तो मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, और मैं प्राइवेट जॉब में अगर उसमें है तो मैं मतलब बार बार छोड़ना फिर लगना, फिर छोड़ना फिर लगना, ऐसे मतलब कि कब तक चलेगा ये? मेरे क्या ग्रह चक्कर है, मुझे कुछ बताएंगे आप? देखिए, ऐसा है विनी जी, आपकी जन्म कुंडली में आपके जो कैरियर हाउस का, नौकरी के घर का जो स्वामी है वो है बुध, और वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का होके बैठा है।
कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक रिजल्ट देने लगता है, परिणाम देने लगता है। तो आपकी जो कुंडली है उसमें सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है। नौकरी में हमेशा जो है वो उतार चढ़ाव बना रहेगा, स्थायित्व नहीं है। दूसरा, आपके भाग्य स्थान में 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं, मंगल, राहु, चंद्र, शनि और गुरु। मंगल राहु साथ में हो तो चंडाल योग बनता है। चंद्र शनि अगर साथ हो विष योग बनता है। ये 2 तो अशुभ योग हो गए। और चंद्र गुरु अगर साथ हो तो गज केसरी योग बनता है, बड़ा ही शुभ योग। लेकिन 2 अशुभ और 1 अशुभ शुभ ग्रह योग, तो कुल मिला के जो भाग्य स्थान है वो उतना फेवरेबल नहीं है जितना होना चाहिए। काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी के हर सेक्टर में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, यदि आपको सफलता मिले तो सबसे पहला काम तो ये है किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक तो आपको ग्रह शांति करवानी, दूसरा उज्जैन या नासिक जाकर आपको सर्प दोष की शांति करवानी। चंद्रमा की महादशा, केतु का अंतर जून 2015 के पश्चात में आपका जो समय है वो अच्छा आएगा। बुध जो नीच का, उसके लिए आपको सबसे अच्छा उपाय बता देते हैं। नियम मान लीजिए, साल में एक बार अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में जाए, गायों को खिलाए। निश्चित तौर पे बुध की जितनी भी नेगेटिविटी है उससे मुक्ति मिलेगी। तो बेनी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मन चाहे गुड लक टिप्स दे दिए हैं पंडित जी ने। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर हरी स्वरूप जी हैं। 17/11/90 जन्म तारीख है और दोपहर के 3:15 का जन्म है, कानपुर का। ये अपनी बेटी दीप्ति के लिए आपसे पूछना चाहेंगे। हरी स्वरूप जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। नमस्कार। देखिए, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में एजुकेशन हाउस में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति जो हैं वो उच्च के होके बैठे हैं। निश्चित तौर पे जो बच्चा है बहुत विद्वान रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि है इस बच्चे की। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है। एक तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इसको धारण करवा दीजिए शनिवार के दिन, और नियम मान लीजिए कि सूर्यास्त के बाद में इस बच्चे को दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन इस बच्चे को नहीं करना चाहिए। सूर्य बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। बुध की महादशा इस बच्चे को चल रही है। ग्रह इसके अच्छे, ग्रहों में कोई कमी नहीं। आगे बढ़ के सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकता है। टेक्निकल लाइन के अंदर इसको सक्सेस मिल सकती है। ग्रह बहुत अच्छे हैं। इवन अगर लॉ सेक्टर में जाए तो जज बनने के भी इसके योग है। उच्च कोटि का वकील ये बन सकता है। इसके कुल मिला के इसके ग्रहों में कोई कमी नहीं। ग्रह बहुत अच्छे हैं। एक पन्ना रत्न आता है, एमरल्ड रत्न, वो सबसे छोटी उंगली में इसको बुधवार के दिन धारण करवा दीजिए सोने में, और बोली नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करें। जी पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता जी हैं, अपने बेटे हर्षवर्धन के लिए आपसे सवाल करेंगी। 18/3/2008 जन्म तारीख है। ममता जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके बेटे का जन्म समय जानना चाहेंगे। जी पंडित जी। ममता जी, जन्म समय बता दीजिए। हाँ मैम, जन्म समय इसका 17 और 18 मतलब के बीच में, आपको 12/5 का समय है। जी कीजिए, सवाल कीजिए ममता जी। हाँ, 17 और 18 के बीच का है, 12/5 का समय, रात्रि का। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, मैं वो पूछना चाहती, इसके ना कैरियर और एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ। और पंडित जी, जब से ये हुआ है तब से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। देखिए बेटा, इस बच्चे के जो ग्रह हैं, धन भवन में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति गुरु जो हैं वो स्वग्रही होकर बैठे हैं, अथाह धन संपत्ति इस बच्चे के पास रहेगी। भाग्य स्थान में चंद्रमा जो बैठा है वो स्वग्रही होकर बैठा है। भाग्येश बहुत अच्छा है। लक फैक्टर इस बच्चे का बहुत अच्छा है। एजुकेशन हाउस के अंदर सूर्य भगवान स्वयं बैठे हैं। उच्च शिक्षा बच्चा ये प्राप्त करेगा भविष्य के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जन्म कुंडली में जो इसका लग्नेश है, मांगलिक है, ये बच्चा थोड़ी जिद्दी किस्म का बच्चा रहेगा। निर्णय के प्रति सावधानी रखें, उच्चाटन के प्रति सावधान रखें, और इस बच्चे को थोड़ा प्रमोट करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इसको दोस्त बन के इसको समझाएं कि अब समय आ रहा है कि धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है।
माँ के घर में शुक्र, राहु और बुध 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं और राहु जिस घर में बैठ जाता है उस घर के सुख को कमी कर देता है। बाकी इसके ग्रहों से माँ को पीड़ा पहुँचे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मन का जो वहम है उसको निकाल दीजिए। बच्चे का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दर्शकों, चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको अपनी दौड़ भाग और परिश्रम के अच्छे नतीजे देने वाला साबित होगा। जिससे आप अपनी समस्या समझ रहे हैं, वही समस्या थोड़े समय बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली साबित हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सुख और आराम के साधन एवं अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। खर्च में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिलहाल अपनी साख बचाने के लिए ऐसा करना भी बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, आज हाथ में आए अवसर को समझना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परिवार में आपको सुख शांति बनाए रखनी है, बगैर बात के क्लेश से बचना है। आज के दिन जो है सौभाग्य वो आपके द्वार पर खड़ा है, पहचानने की कोशिश करिए। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापार व व्यवसाय से संबंधित कई नए अनुभव आज हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों को आज मन में न घुसने दें। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दर्शकों, आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, अब बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज स्थायी उद्यम के जो लाभ है, जो मार्ग है, वो प्रशस्त होगा। वरिष्ठ जनों की सेवा जो रुचि है वो आज बढ़ती हुई दिखेगी। आज के दिन पूर्वाह्न तक ही आपका समय अनुकूल है। उसके बाद हो सकता है कि आपके प्रयास और आपकी जो दौड़ भाग है वो सार्थक साबित नहीं हो पाए, इसलिए सुबह सुबह काम निपटाने की कोशिश करें। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सभी जो काम हैं वो बिल्कुल सरलता से बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी। सभा समारोह या सामाजिक कार्य क्षेत्र में आपकी जो पहुंच बनेगी, सरकार या सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शत्रु पक्ष की साजिशों से तनाव व परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन लाभ मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। जीवन में उत्साह बना रहेगा, तरक्की की संभावना रहेगी। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ्य प्रदान करें। पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बेहतर बन जाए। अंतिम राशियों से पहले पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति देवी जी अपनी बेटी संगीता के लिए आपसे बात करेंगी। 11/12/83 और दोपहर के 3:47 का उदयपुर का जन्म है। पंडित जी, हालांकि ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये कहती है कि इनकी बेटी की शादी हो गई है। अब शादी के बाद इनके करियर के क्या चांसेस हैं, कैसा रहेगा? देखिए बेटा, ये जो बच्चे की जन्म कुंडली आपने भेजी है, इस जन्म कुंडली में नौकरी व्यवसाय के घर का जो स्वामी है वो है शनि। वो उच्च का होके बैठा और शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा और उसमें बुध का अंतर अभी चल रहा है। निश्चित तौर पे यदि ये बच्ची अभी प्रयास करे तो टेक्निकल लाइन के अंदर
सरकारी नौकरी के अंदर उच्च पद को प्राप्त कर सकती है। शुक्र इसका जो है वो भी स्वग्रही होकर बैठा है। शनि जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। ग्रह बहुत अच्छे हैं, ग्रहों में कोई कमी नहीं है। अभी ये वो सही समय है जब अगर ये प्रयास करे तो सन 2015 इसके नौकरी के क्षेत्र में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जी शांति देवी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मनचाहे टिप्स, गुड लक टिप्स मिल चुके हैं आपकी बेटी के लिए। पंडित जी, हमारे पास ढेरों मेल्स के जरिए भी परेशानियों सवाल आते हैं। यहाँ पे सरोज जी हमें लिखती हैं 13/11/91 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 8:15 का जन्म है इनका। जी पंडित जी, अपने सगाई को लेकर काफ़ी परेशान रहती हैं, बार बार सगाई होती है, टूटती है, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहती हैं। देखिए बेटा, आपके जो जन्म कुंडली में आपके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो है शुक्र। वो कुंडली के अंदर नीच का होके बैठा है। जब दाम्पत्य सुख का स्वामी ही नीच का हो जाए तो इस तरीके से विवाह सुख में या शादी होने में या सगाई होने के अंदर वो अड़चने पैदा कर देता है। उसके साथ में 18 साल की आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा और उसके अंदर शनि का अंतर चल रहा है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का होके बैठा है। शुक्र भी नीच का हो गया और सूर्य भी नीच का हो गया और चंद्र शनि विषयोग बन गए। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहला काम तो ग्रह शांति करवाइए। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। नहाते समय जल के अंदर थोड़ा सा गाय का जो कच्चा दूध होता है वो थोड़ा सा डाल के 1-2 चम्मच, उसके बाद स्नान करें। चींटियों को बूरा अवश्य खिलाएं, आटा अवश्य खिलाएं। निश्चित तौर पर सन 2015 मई के पश्चात का जो समय है उसके बाद जो भी आपके सगाई का ऑप्शन आएगा वो 101% शादी में कन्वर्ट होगा। नियमित रूप से माँ तुलसी जी के अंदर केसर मिला जल का अर्घ प्रदान करें, बाकी और कोई समस्या नहीं है। जी पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन जी अपने बेटे आकाश के लिए आपसे बात करेंगी। 7/3/99 सुबह 11 बजे का जन्म है। सुमन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकती है। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, उसका जन्म टाइम है दोपहर के 11 बजे से 12 बजे के बीच में। ओके जी पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, अभी वो 9th क्लास में है। अभी तो वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस है। आगे वो उसका करियर और पढ़ाई में उसका भविष्य कैसा रहेगा, मुझे ये पूछना है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस बच्चे के जो शनि है इसकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का, लक हाउस का जो मालिक है शनि, वो नीच का होके बैठा है। वहीं दूसरी हो एजुकेशन हाउस का जो स्वामी है बुध, वो भी नीच का होके बैठा है इसकी जन्म कुंडली में। अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। अब इस 2-3 चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। एक तो इस बच्चे की जो संगत है उसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह के गलत संगत में बच्चा नहीं पड़े, गलत दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़े। नियमित रूप से इस बच्चे को बोलिए कि हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। एक समय इस बच्चे के हाथ से हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दूसरा, इस बच्चे के वजन के बराबर साल में एक ही बार करना है। आपको इस वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला जाना है और गायों को खिलाना है, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे। ये दोनों उपाय आपको करने हैं। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आता है, उसका पेंडेंट बना के इस बच्चे के गले के अंदर मंगलवार के दिन धारण कर लीजिए, चांदी के अंदर। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी शांति अवश्य करवा लीजिएगा, शनि की और उसके साथ में बुध की। उसके अलावा चंद्र मंगल योग इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ है। निश्चित तौर पे बहुत उच्च पद को ये प्राप्त कर सकता है। सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस इन 2 ग्रहों का इलाज अवश्य करवाएं। सुमन जी, बस आपको पंडित जी के दिए हुए टिप्स अपना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे का करियर और भविष्य रफ्तार जरूर पकड़ेगा। पंडित जी, अगले कॉलर हमारे अशोक जी हैं। अपनी बेटी नीलम के लिए आपसे पूछेंगे। 31/10/89 और शाम के 6:30 बजे का जन्म है। अशोक जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा था नीलिमा की शादी के बारे में, कब तक इसका समय बचेगा? देखिए, आपने जो बच्चे की जन्म कुंडली भेजी है उस कुंडली के अनुसार 27 अक्टूबर 2014 जो अभी पिछला महीना था
वहीं से पीरियड शुरू हो चुका है और 25 अक्टूबर 2015 यानी सन 2015 की शुरुआत में इस बच्ची का जो विवाह है वो तय हो सकता है। 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो इस बच्ची की वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी 2 नवंबर से। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आप शनिवार के दिन इस बच्ची को धारण करवा दीजिए। बोलिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाए हनुमान जी की तस्वीर के सामने। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनका सेवन इस बच्ची का बंद करवा दीजिए। सूर्य इसकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य भाव में 7वें भाव में सूर्य जो है वो नीच का होकर बैठा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बच्ची के विवाह में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति अवश्य करवाएं। साथ में इस बच्ची को बोलिए नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करें। प्रातःकाल उठ के सूर्य को जल वगैरह चढ़ाए, उसके साथ साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी जी में जल अर्पण जरूर करें और अगर उसमें केसर मिला दे तो बहुत अति उत्तम है। और तुलसी जी की परिक्रमा करें तो इन सभी दोषों से मुक्ति मिल सकती। ओवरऑल मिला के सारी चीज़ें अच्छी हैं। आने वाले जो 4-5 महीने निश्चित तौर पे इसका विवाह तय हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये जो 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं उनको आप समझ के उनको अब देखिए, फ़ायदा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बन जाए बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज स्वाभाविक चंचलता के कारण, स्वभाव भी होता है कुछ लोगों का चंचल होने का, तो उसके कारण कुछ अनावश्यक विवाद आज पैदा हो सकता है आपके साथ में। कारोबार में आज जो प्रगति है वो निश्चित तौर से अच्छी होने से आगे चलकर धन का लाभ जो है उसकी आशा आपको बनी रहेगी। कामकाज की सराहना भी आज आपके वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत करनी है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज की जो स्थिति है वो लाभदायक सिद्ध होगी। व्यवसायिक लाभ में वृद्धि होगी। काफ़ी समय से कोई धन जो आपका अटका हुआ है या कोई ज़रूरी काम जो बन जाने से आज आपकी प्रसन्नता भी बनी रहेगी। शाम तक जहां आपके धन कोष की वृद्धि होगी, वहीं थोड़ा खर्च होने की भी संभावना आज दिखती है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ के मंदिर में कमल का पुष्प जरूर अर्पण करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। जो कठिन विषय हैं या जो चिंता के पक्ष हैं उन पर फिलहाल चर्चा नहीं करनी, सोचना नहीं। आप अपने काम से काम रखें आज, और ध्यान रखें दूसरों को बिन मांगी सलाह देने की आदत से आज बचें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं। निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, आज का जो पावर मंत्र है हमारे उन दर्शकों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनका घर में हमेशा कलह कलेश रहता है। तो यदि आप अपनी मनपसंद का जीवन साथी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐश्वर्य बना रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में जो पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा कलह कलेश का वातावरण बना रहता है, हर छोटी बात जो तू मैं में बदल जाती है, यदि आप उन सभी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य सुख बना रहे, आपके घर में कलह कलेश का वातावरण खत्म हो, तो आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूँ। और मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो निश्चित तौर पे कुछ दिनों बाद में जो हमारे विवाह योग्य जो हमारी बहनें हैं उनको मनपसंद जीवन साथी मिलेगा, और जो हमारी विवाहित बहनें हैं जिनका दाम्पत्य जीवन कड़वाहट से गुजर रहा है, वो यदि इसको करे तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, बहुत सरल मंत्र है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। प्रतिदिन लाल वस्त्र धारण करके 108 बार इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करना है। तत्पश्चात में माता की आरती करनी है, माँ भगवती की विधि विधान पूर्वक आपको पूजा करनी है और कन्या को भोजन करवाना है। तत्पश्चात में जो माला जिस आपने
जाप किया था उस माला को गले में धारण करने लगातार इस तरीके से 40 दिन यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको फायदा होता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके आप आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता की। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे और इस शनिवार हम बात करेंगे आपके अंगों की बनावट क्या कुछ बताती है आपके बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आपके अंगों की बनावट से जाने आपका स्वभाव, आपका चेहरा बताएगा आपका भविष्य। जानिए अंगों का ज्योतिष मेरे साथ में इस शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ गुड लक टिप कार्यक्रम में।